मंत्री जी, आप सरकार में हैं और सरकार के खनन हो मंत्री गया। हैं। एक सवाल आप नहीं एक सवाल हो गया, नहीं आखिरी सवाल, हो गया, महंगाई नहीं पर- नहीं महंगाई पर- नहीं, कुछ नहीं। अब जो 45 साल एक परिवार की सरकार रही है, आपकी जुबान नहीं खुल रही थी, आप पूछने की औकात नहीं रखते थे। आज तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में। अगला सवाल पूछते हैं, आप खनन मंत्री हैं बिहार के, ऐसा काहे हुआ कि शराब और बालू दोनों महंगा हुआ बिहार में? देखिए, बालू महंगा नहीं है, सरकार ने बालू को रेट को सुनिश्चित कर दिया है। दोनों नसीब नहीं थे, दोनों मैं महंगा बालू है। की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं दोनों का बात कर रहा हूँ। मैं बालू की बात कर रहा हूँ। चलिए हम स्वास्थ्य के ऊपर आते हैं। मंत्री जी, आप जिस जिले के सांसद बने थे इसके पिछला बार में, गोपालगंज जिला के सांसद थे आप, आपको पता है जिला में एक सदर अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है और कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन इतने अस्पताल होते हुए किसी अस्पताल में आज तक सीटी स्कैन नहीं लगा सर, क्यों? आपको शायद मालूम नहीं है, ये सभी सदर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन लग रहा है। नहीं, पहले नहीं ये था। पहले अब सब लग रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से, एनडीए सरकार आने के बाद से ये सारी चिंता बढ़ी हुई है। मैं कहा हूँ आपने आवाज जो उठाया? सदर, आपके मैं सांसद बिल्कुल ने आपने उठाया। आवाज उठाया? मेरे सांसदीय काल में आप जा करके लोकसभा साइट पर देखिएगा, अगर ये लोकसभा साइट, आपका सर 5 साल कार्यकाल पूरा, मेरे लोकसभा सीट का मशीन गोपालगंज एकदम लगा हुआ है, एकदम लगा हुआ है। आपको मालूम नहीं है? मालूम नहीं है तो आप स्वास्थ्य विभाग में जा करके वहाँ के सीएस से जानकारी लीजिए। नहीं है सर, अभी लग रहा है। एकदम लग रहा है, तो लग रहा है तो जो 60 लग रहा साल, है। जो 65 साल की शासन किया है, समर्पण और सेवा के कार्यक्रम में बढ़हरिया नगर सिवान जिला में हमने सब उपस्थित भइल बनी। देश के गरीब, दलित, अति पिछड़ा, सर्व समाज के गरीब लोग के बीच में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन धूमधाम से 17 तारीख के मनावल गए। वही अवसर पे सेवा और समर्पण दिवस मनावल जाता है। वही कड़ी में हम सब लोग इकट्ठा भइल बनी। गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण के तहत गरीब के अन्न की कमी न होके, गरीब भूखा पेट ना सो जाओ, गरीब की खुशहाली कैसे आवे, ओके चिंता नरेंद्र मोदी जी करता नहीं। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे सर्व समाज के लोग कहीं न कहीं इकट्ठा होकर के गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अन्न वितरण के कार्यक्रम चल रहा हो, से उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठा भइल बन जा। लेकिन मंत्री जी रवा नहीं लागल कि बिहार के मंत्री बने रहुआ, खनन मंत्री बने रहुआ, नहीं लागल कि जौन अनाज वितरण होता, अन्न वितरण होता, राशन कार्ड बनता, वो नहीं लागल कि अगर रोजगार दिया, रोजगार जे बेरोजगार युवक लोग बात, तो अन्न वितरण कार्यक्रम की जरूरत ना, लोग खुद अब रोजगार हो जाए, लोग युवा रोजगार हो जाए तो उन लोग को रोजगार मिल जाए, तो कुल वितरण की जरूरत ना, लोग खुद अपन कमाई, लोग खाई, अपने परिवार के देखिए, लोग सुखी खुशहाल परिवार। ये आपका सवाल थोड़ा सा अटपटा है। भोजपुरी में बोलिए। ये पढ़े लिखे लोगों को नौकरी भी मिल रही है, गरीब किसान को राशन की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने वाले लोगों को नौकरी सरकार दे रही है, नौकरी मिल रही है। रही बात अन्न वितरण के लिए, तो बहुत ऐसे गरीब परिवार है, भूखा पेट न रह जाए, भूखे पेट न सो जाए, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी, जो देश के अगुवा है, देश के गरीबों के मसीहा हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी का सपना था कि अंत्योदय, वो अंत्योदय को सपना अगर साकार कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उसी अवसर पे गरीबों को ये चीज़ सुख सुविधा मुहैया कराई जाए। आपको हम रोकेंगे, आप बोल रहे हैं कि गरीब भूखा ना सो जाए इसलिए अन्न वितरण जरूरी है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी गरीब भूखा सो जाए, ऐसी जो है स्थिति क्यों आ गई है? मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा पूर्व में भी जा करके पूछना चाहिए। जितना स्वतंत्रता आज़ादी आपको मिली है आज पूछने के लिए, आपको जो आज जो आज़ादी मिली है आपको इतना पूछने के लिए, ये आज़ादी तो 15 साल पहले आप लोगों को पूछने का भी अधिकार नहीं था। आप पूछ नहीं सकते थे, उनके जवाब नेता नहीं दे सकते थे। ना रोड था, ना बिजली था, ना पानी था, ना अन्न था, गुंडागर्दी था, जंगल राज था। यहाँ गरीबों को, गरीबी की बात कोई सुनने वाला नहीं था। नेताओं के सामने पत्रकार, मीडिया आए दिन क्या क्या हो रहा था। लेकिन धन्य है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार जब से आई है, वो गरीब हो, पत्रकार हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सर्व समाज के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, वकील हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबकी आज़ादी है। सब लोग अपनी बात के लिए आगे आते हैं। मंत्री जी आप जो बोले वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि आज स्थिति क्यों आ गई कि गरीब भूखा सो जाएगा, इसकी चिंता करनी पड़ रही है सरकार को। ये तो पूर्ववर्ती सरकार की, ये तो मात्र 7 साल के देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उसकी भी चिंता हो रही है।
पीडीएस के माध्यम से गरीबों को अन्न योजना चला करके नरेंद्र मोदी जी ने ये चिंता जाहिर किया। पूर्व की सरकार तो गरीबों को गरीबी दूर करने की बात करती रही, लेकिन अपनी जेब भरती रही। पूर्व के प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा जाता है, 85 पैसा कहाँ रह जाता है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना का खाता खुलवा करके डीबीटी के माध्यम से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया खाते में लाभुक को पहुंच जाता है। लेकिन चुनाव के समय 2014 में आप ही लोग कहे थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हमारी सरकार पर। मुझे बताने में खुशी हो रही है, उससे ज्यादा नौकरी रोजगार मिल रहा है। मेरे विभाग खान है भूतत्व विभाग में 100 वैकेंसियां निकली हुई है माइंस के क्षेत्र में पूरे। मैं अपने विभाग की बात कर रहा हूँ, आप पूरे विभाग की बात कर रहे हैं। मैं अपने विभाग की ऐसे 20,000 की पूरे बिहार में 20,000 की सरकार ने वादा किया था। अगले ही कैबिनेट में लगभग 21, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ और सवाल बिहार की बात कर रहे हैं। तो 20,000 की सवाल जब आया था, अगले ही कैबिनेट में बिहार सरकार ने 21,000 रोजगारों को सृजित किया है। अभी आप जान करके खुशी होगी कि उद्यमी योजना, बेरोजगारों के लिए महिला योजना, आपके दलित योजना, ओबीसी ईबीसी योजना ये सरकार चला रही है। 5 लाख सब्सिडी है और 5 लाख पर 0% इंटरेस्ट है, 10 लाख रुपया दे रही है। कुटीर उद्योग में आप आगे बढ़ाइए। बहुत ऐसे देश विदेश में कमाने वाले लोग 10 और 20 लाख पैकेज पे साल पे काम करने वाले लोग और देश में आकर के, प्रदेश में आकर के अपने पैरों को खड़ा किया, अपने आप को मजबूत किया। ये लोकल फॉर वोकल देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी का ये नारा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार। हम आत्मनिर्भर कैसे बने? हमारे यहाँ चावल होता है, हमारे यहाँ मक्का होता है, इथेनॉल की कंपनियां लग रही है। तो मुझे ये थोड़ा समय लगता है। यही स्वास्थ्य की चिंता आप करते हैं। 3 लोकसभा में 1 हॉस्पिटल बनने का काम स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं। ये सिवान में बड़े बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। चलिए हम स्वास्थ्य के ऊपर आते हैं। मंत्री जी, आप जिस जिले के सांसद बने थे, इसके पिछला बार में गोपालगंज जिला के सांसद थे आपको पता है जिला में एक सदर अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है और कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन इतने अस्पताल होते हुए किसी अस्पताल में आज तक CT स्कैन नहीं लगा सर, क्यों? आपको शायद मालूम नहीं है, ये सभी सदर हॉस्पिटल में CT स्कैन लग रहा है। नहीं, पहले नहीं, ये पहले आप सब लग रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से, एनडीए सरकार आने के बाद से ये सारी चिंता बढ़ी हुई है। मैं कहा हूँ जो सदर, मैं बिल्कुल उठाया। मेरे सांसदीय काल में आप जा करके लोकसभा साइट पर देखिएगा। अगर ये लोकसभा साइट आपका सर 5 साल कार्यकाल पूरा, मेरे लोकसभा सीट का मशीन गोपालगंज एकदम लगा हुआ है। आपको मालूम नहीं है तो आप स्वास्थ्य विभाग में जा करके वहाँ के CS से जानकारी लीजिए। नहीं है सर, अभी लग रहा है, एकदम लग रहा है। तो लग रहा है तो जो 60 साल, जो 65 साल की शासन किया है, जो 45 साल एक परिवार की सरकार रही है, आपकी जुबान नहीं खुल रही थी, आप पूछने की औकात नहीं रखते थे। आज तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप पूछते भी हैं, आप सवाल भी करते हैं और सवाल के जवाब भी लेते हैं। आप नाराज हो, हम तो आपके क्षेत्र का, मैं नाराजगी शब्द वापस लीजिए। आपने सवाल कर, मैं नाराज, ये पूर्ववर्ती सरकार में आप लोगों को सवाल पूछने का हक नहीं था। हिम्मत का बात, यही गुंडेगर्दी चलती थी। पूर्ववर्ती सरकार में भाई भतीजावाद का शासन चलता था। आप लोग किसी के दरवाजे पर नहीं जा पहुंचते थे। लेकिन धन्य है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, वो नेता बड़ा हो या छोटा हो, सबके सामने आप बैठते हैं, सबसे बात करते हैं, सबसे जवाब। सवाल नहीं पूछे, मैं सवाल वो पूर्ववर्ती सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अभी हम लोग ठीक से एकदम, आप अभी इस सरकार में आप सुरक्षित है, स्वस्थ है, मस्त है, एकदम सवाल आप पूछते। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सरकार में आपको सवाल पूछने का स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है। आप स्वतंत्र रूप से सवाल पूछते हैं और इसका जवाब एनडीए की सरकार देती है। अगला सवाल पूछते हैं, आप खनन मंत्री हैं बिहार के। भोजपुरी में हम पूछे, हालांकि भोजपुरिया ऐसा काहे हुआ कि शराब और बालू दोनों महंगा हो गए बिहार में? देखिए, बालू महंगा नहीं है, सरकार ने बालू को रेट को सुनिश्चित कर दिया है। दोनों नसीब नहीं थे वो दोनों। मैं बालू की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं दोनों का बात कर रहा हूँ। मैं बालू की बात कर रहा हूँ। बालू 3500, 4000, 3900 सरकार ने रेट को फिक्स कर दिया है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी करता है तो बाली मंडी में जाकर के सीओ और थाना प्रभारी को औचक जांच करने का आदेश मिल गया है। वो जांच करते हैं।
और गिरफ्तारियां होती है, एफआईआर होता है, संपत्ति जब्त की जा रही है, आर्थिक अपराध के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे नौजवान पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको आए दिन टीवी और सोशल मीडिया पे चलते रहता है, बड़े बड़े अधिकारी की संपत्ति जब्त हो रही है, उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है। ये जिस विभाग का मैं दायित्व संभाल रहा हूँ उस विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में आपको मैं न्योता देता हूं कि अगर इस तरह की कहीं गड़बड़िया बालू के क्षेत्र में कोई कर रहा है तो आप प्रकाशित करें। आपको अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले आपके व्हाट्सएप पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक मैसेज भेजा गया था जिसमें 2 ट्रक सिवान जिला में पकड़ाया था, उसका एविडेंस भी आपके पास भेजा गया था, आपने कार्रवाई किया उस पर? अब कार्रवाई इतना तो हुआ है, आपको ये वही ना, आपको मालूम नहीं है? एक नहीं, सैकड़ों एफआईआर पूरे बिहार में रोज होता है। ट्रक को ऐसा नियम बन गया है कि अगर 1 महीने के अंदर ट्रक जो गिरफ्तारियां होती है, एफआईआर होता है, उसके राजस्व वसूली नहीं होता है तो ट्रक नीलाम करने का वहां के स्थानीय डीएम को दे दिया गया है। 1 महीने के अंदर जो उसके ऊपर फाइन लगता है, वो फाइन अगर मालिक नहीं देता है तो ट्रक और उस पर जो भी है, बालू है, पत्थर है, जो भी है, उस सहित नीलाम कर देना है। हो भी रहा है। मंत्री जी, आप सरकार में हैं और सरकार के खनन हो मंत्री गया। हैं। एक सवाल, आप नहीं, एक सवाल हो गया, नहीं, आखिरी सवाल, हो गया, महंगाई नहीं, पर, नहीं, नहीं, कुछ नहीं।